हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं बात कर रहा हूं बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड के आईपीओ से संबंधित। देखिएगा, बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड के आईपीओ से संबंधित हम जो बातें करेंगे, फंडामेंटल बात करेंगे। आईपीओ के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना, इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा वो सारी बातें हम करने वाले हैं कि आईपीओ अप्लाई करें या ना करें और उसके बाद का आउटलुक क्या होगा। सबसे खास बात तो ये कि क्या बर्गर किंग को लेना है या नहीं लेना है। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि बर्गर किंग लेने के बाद क्या इसको रखना है या नहीं रखना है। तो आइएगा बात करते हैं बर्गर किंग के बारे में। देखिएगा, बर्गर किंग जो है इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन है। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन का मतलब होता है कि जहां आप जाएं और आप ऑर्डर दें और आपको तुरंत खाना मिल जाए, या एक बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर आपको खाना जो है उपलब्ध हो जाए। या फास्ट फूड के अंदर अगर हम बात करें तो फास्ट फूड जो है वो ये प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप इनके बारे में ज़्यादा जानना चाहेंगे तो आप इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। लेकिन बर्गर किंग के बारे में मैं आपसे कुछ पर्सनल चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा कि देखिएगा, ये जो रेस्टोरेंट्स हैं ये जनरली ऐसी लोकेशंस के अंदर काम करते हैं जहाँ पर कि फुटफॉल अच्छा होता है, यानी कि काफ़ी लोग जो हैं आते हैं जहाँ पर। और वहाँ पर एक और बात देखते हैं ये कि जो है कॉस्ट इनके पास ज़्यादा ना, यानी कि इनको जो कॉस्ट है वो ज़्यादा ना पड़े। तीसरी बात है कि ये जो प्राइस रखते हैं, जो इनका प्राइस मैकेनिज़्म है स्पेशली इंडिया के अंदर, वो बहुत ही बेहतरीन है। ये लो प्राइस के ऊपर जो है अपना प्रोडक्ट को बेचते हैं विद हाई क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और इंडिया जैसी जो सेंसिटिव मार्केट है, जहाँ पर प्राइस सेंसिटिव जो मार्केट है, उसके अंदर इस तरीके की जो बिजनेसेस हैं वहाँ पर काफ़ी अहम भूमिका जो है निभाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो इनके पास जो है एक्सक्लूसिव राइट है टू एस्टेब्लिश, डेवलप एंड ऑपरेट बर्गर किंग ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर इस तरीके की जो फ्रेंचाइजी मॉडल्स हैं, जो इस तरीके के बिजनेसेस करते हैं, वहाँ पर अगर वैल्यूशंस बात करें तो कंपनी जो है इस सेगमेंट के अंदर अगर हम कंपेयर करें तो आपको कुछ ही कंपनी मिलेंगी जिसमें डोमिनोज़ हैं, या आप देख सकते हैं कि जुबिलेंट फूड वर्क्स हैं। कुछ छोटे प्लेस भी हैं, मैं उनकी बात जो है आपके साथ नहीं करूंगा। लेकिन अगर इसी मॉडल के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड, जैसे कि वरुण बेवरेजेस की भी बात हम कर सकते हैं, या रेडीमेड गारमेंट्स के अंदर अगर हम बात करें, या इसी तरीके के कुछ और ब्रांड्स की बात करें तो आप जो है पेज इंडस्ट्रीज़ या जो बनाते हैं उनकी बात आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके के जो बिजनेसेस हैं वो वास्तव में इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छी वैल्यूएशंस जो है वो उनको मिलती है। तो यहाँ पर ये जिस तरीके के मार्केट के अंदर है और जिस तरीके का ये केएफसी को, जिस तरीके का जुबिलेंट फूड वर्क्स में हालांकि थोड़ा सा स्पेस अलग है उनका, या इसी तरीके के जो है डोमिनोज के अलावा जो है वेस्ट लाइफ की अगर हम बात करें, यानी कि मैकडी की बात करें, तो वहाँ पर भी जो है काफ़ी अच्छे जो है चैलेंजेस ये देते हैं। तो यहाँ पर इनका जो कम्पिटिटिव एडवांटेज है वो कस्टमर सर्विसेज के साथ साथ इस तरीके का प्रोपोजिशंस है, इस तरीके के मिक्स को यूज़ करते हैं कि कस्टमर जो है इनकी सर्विसेज लेना पसंद करते हैं। और जो प्रोडक्ट मिक्स है, यानी कि साथ में कोल्ड ड्रिंक्स हैं या दूसरे जो फास्ट फूड्स का आइटम्स हैं, इस तरीके का कम्बिनेशन ये बेचने की कोशिश करते हैं कि जो इनके कंपटीटर के मुकाबले में थोड़े सस्ते भी पड़ते हैं और वास्तव में क्वालिटी के अंदर किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो आप बोल सकते हैं कि जो ब्रांड वैल्यू है, जो कस्टमर लॉयल्टी है, वो काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन इसके अंदर एक सबसे खास जो बात देखने के लिए मिलेगी वो ये है कि ये 2013 में एस्टेब्लिश हुआ है, तो अभी इनका जो ग्रोथ का जो पेस है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन अभी बिजनेस जो है लॉस के अंदर है, रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं। और सबसे खास मैं बात आपको बताना चाहूँगा कि जो इस कंपनी के अंदर जो असेट्स हैं वो आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि असेट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन ये कंपनी लॉस मेकिंग है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो असेट्स हैं ये बढ़ रही हैं 18 से 19 में, 19 से 20 में। तो आपको देख के ऐसा लगता होगा कि असेट्स बढ़ रही है, इसका मतलब बिज़नेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर आप इनके बैलेंस शीट के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे तो ये जो भी असेट्स बढ़ रही हैं ये वास्तव में पैसा उधार लेने की वजह से बढ़ रही हैं। तो जो इन्होंने लोन्स लिए हुए हैं, जो बोरोइंग्स हैं, वो समय समय पर बढ़ रही हैं और पैसा जो है लॉस हो रहा है। आप ये कह सकते हैं कि जो लॉस है वो असेट्स को खा जाता है, जो कैपिटल है उसको रिड्यूस कर देता है। तो लॉसेस जो है ये रिपोर्ट कर रहे हैं और अभी तक ये प्रॉफिट में नहीं आए हैं। तो इन लॉसेस के बाद भी क्या हमें शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, इस बारे में तो मैं चर्चा आपके साथ जो है आगे करता हुआ नज़र ही आऊँगा। इनकी जो होल्डिंग कंपनी है वो QSR एशिया PT लिमिटेड है, जो कि वास्तव में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो बर्गर किंग है उसके जो है ओन करती है।
और वहीं से जो है इनको ये ओनरशिप मिली हुई है। तो अगर हम इसकी डिटेल की बात करें तो आईपीओ देखिएगा 2 दिसंबर को खुलेगा और 4 दिसंबर को बंद हो जाएगा। अलॉटमेंट फाइनलाइज होगी 9 तारीख को। रिफंड के बारे में जो इंटीमेशन है वो 10 तारीख को आएगा। क्रेडिट शेयर 11 तारीख को होंगे और ये चांसेस हैं कि 14 दिसंबर को ये शेयर लिस्ट होगा। आप 250 शेयर मिनिमम खरीद सकते हैं, 3250 मैक्सिमम शेयर खरीद सकते हैं। अब ये जो शेयर है इसका जो प्राइस है वो है 59 से 60 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। फेस वैल्यू 10 रुपये। कंपनी की इक्विटी काफ़ी बड़ी है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन अगर इसके बाद भी हम ये बात करें कि जब आईपीओ ख़त्म हो जाएगा तो प्रमोटर की होल्डिंग कितनी रहेगी, तो प्रमोटर कंफर्टेबली 60% जो है ओन करते हुए नजर आएंगे। तो देखिएगा जो रिटेल आउटलेट जो है इंडिया में काम करते हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो इनमें से बहुत ही कम ऐसे जो है आईपीओज़ हैं जो आगे आ सकते हैं और बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो आगे हो सकता है किस तरीके का प्लान करें। तो यहाँ पर मैं आपके साथ बात बोलना चाहूँगा कि इस स्पेस के अंदर इन्वेस्टर्स के पास बहुत सारी ऑप्शंस नहीं है कि आप डायरेक्टली इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकें। तो इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट ना कर पाने की वजह से बर्गर किंग जो है एक अच्छी चॉइस जो है लोगों के बीच में बनता हुआ नज़र आएगा, ये मुझे लगता है पर्सनली। और आप इसके बारे में जो है फर्दर भी देख सकते हैं। अब मार्केट शेयर की बात करें तो जो डोमिनोज़ का जो मार्केट शेयर है रेवेन्यू के अंदर वो आपको नज़र आएगा 21%, सबवे का है 6%, मैकडी का है 11%, केएफसी का है 10%, बर्गर किंग 5% अगर रेवेन्यू के अंदर बात करें तो। और मार्केट शेयर आउटलेट के अंदर अगर हम बात करें तो केवल 4% है, यानी कि 4% शोरूम्स जो हैं, आप ये कह सकते हैं, मैं शोरूम्स इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ दिखती है वो बिकती है, तो इसीलिए मैं इनके आउटलेट को शोरूम बोल रहा हूँ। तो जो 4% जो रिटेल आउटलेट है वहाँ पर 5% का जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर रहे हैं ये। तो जो कि इस बात को दर्शाता है कि आप 4% रिटेल आउटलेट से 5% मार्केट शेयर ले रहे हैं। और ये सबसे खास बात ये कि नए हैं और नए होने के बावजूद भी जो है काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर जो है ले रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से जो ग्रो कर रहे हैं। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग चेन जो है इनकी है, इस बात को जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और सभी तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरीके के प्रोडक्ट्स ये बेचते हैं वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम ये बात करें कि कंपनी की हिस्ट्री क्या है तो देखिएगा कंपनी 2013 के अंदर ही बनी है। नवंबर में तो 13 भी चला गया था, तो 14 से आप समझिएगा। तो जो पिछले 6 साल की जो जर्नी है वो काफ़ी बेहतरीन। और ये जो अगर 20 की बात करें तो 2020 तो आप समझ सकते हैं कि कोविड की वजह से इस पूरी इंडस्ट्री के ऊपर जो है काफ़ी घातक जो है प्रहार करता हुआ नजर आया। तो आप ये समझेंगे कि ऐसे बुरे वक्त के अंदर अगर कंपनी आईपीओ लाने का दम रख रही है और वो भी 60 रुपये के प्राइस पे, तो क्या इस शेयर्स को लेना चाहिए? हाँ, इस शेयर्स को लेना जो है बनता है। और मुझे इसलिए लगता है क्योंकि ये जो बिज़नेस है, जिस सेगमेंट के अंदर ये काम करती है, वो सेगमेंट काफ़ी ग्रोइंग है इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो। जैसे ही कोविड ख़त्म होता है या जिस तरीके से कंपनी ने पास्ट में ग्रोथ दिखाई है, उन सभी पैरामीटर्स के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो 60 रुपये के जो प्राइजेज़ हैं, जिस तरीके की रेवेन्यू में ग्रोथ है, प्रॉफिट हालांकि नहीं है, आगे चलते हुए ये काफ़ी अच्छा जो है रिटर्न्स दे सकता है। और मैं आईपीओ के लिस्टिंग गेन से ज़्यादा जो है इसको लॉन्ग टर्म के लिए जो है एक अच्छा शेयर मानता हूँ। अगर कोई व्यक्ति इसको 2 से 3 साल तक जो है रखता है तो मल्टीफोल्ड रिटर्न्स तक के भी जो है चांसेस मुझे लगते हैं। आइएगा अब इनके फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हो। देखिएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 18 से 19 में देखिएगा 80% की ग्रोथ थी। 19 से 20 में देखिएगा इनकी ग्रोथ फिर देखिएगा 20% से ज़्यादा थी। और फिर देखिएगा यहाँ पर सितंबर 19 में 6 मंथ, तो देखिएगा ये कोविड अफेक्टेड पीरियड्स हैं, तो मैं इनकी बात नहीं करूँगा आपके साथ। तो यहाँ पर क्योंकि एक्सेप्शनल पीरियड्स हैं तो सेल्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और आप इसी तरीके से देखिएगा जो लॉसेस थे वो घटते जा रहे थे, यानी कि जो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन है, मार्जिन तो नहीं है, ऑपरेटिंग लॉस की जो परसेंटेज है वो घटती जा रही है, यानी कि लॉस कम होता जा रहा है। और ये एक्सपेंड जो है आपको करते हुए नजर आएंगे। और इनके जो प्रोडक्ट हैं मैं आपको खुद पर्सनली बताऊंगा। अगर दिल्ली के अंदर बात करें तो कुछ आउटलेट्स जो हैं आप इनको ऐसी जगह पर नज़र आएंगे जहां पर कि मेट्रो स्टेशंस हैं। जैसे कि आप देखिएगा कि दिल्ली के अंदर द्वारका सेक्टर 12, अगर सेक्टर 12 की बात करें तो सेक्टर 12 के मेट्रो स्टेशन के ऊपर इनका काफ़ी अच्छा आउटलेट है और वहाँ पर काफ़ी अच्छा फुटफॉल रहता है। तो वहाँ पर देखिएगा मैंने इनके आउटलेट के ऊपर ऐसा देखा है कि ये लगातार जो है सेल करते हो। जितने भी आउटलेट्स वहाँ पर हैं इंक्लूडिंग हल्दीराम, ये काफ़ी अच्छा जो है सेल करते हैं। तो हल्दीराम और ये जो इनका आउटलेट है काफ़ी अच्छा सेल करते हैं। इसी तरीके से धौलाकुआ मेट्रो स्टेशन के ऊपर भी आप देखिएगा तो वहाँ पर आपके पास इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, आप इन एंड आउट की फैसिलिटीज़ हैं। आप इन करिएगा इनर कॉलम के अंदर, तो और इनर कॉलम से जब आप जाएंगे तो वहीं पर आप ऑर्डर करेंगे, नेक्स्ट काउंटर पर जब आपकी गाड़ी जाएगी तो वहाँ पर जो है आपको सर्विस मिल जाएगी। तो केवल
5 मिनट के अंदर जो है ये आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सर्व कर देते हैं। और यहीं पर जो है पूरा का पूरा जो बिज़नेस मॉडल है वो आपको बताता है कि कंपनी किस तरीके से जो है अलग तरीके से सोच रखती है और बिज़नेस को ग्रो करने के लिए आतुर है। इसी तरीके से अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भी अगर हम ध्यान देखें तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ये काफ़ी अच्छा पैरामीटर होता है बिज़नेस को समझने के लिए, पॉजिटिव है। और क्योंकि लॉस किस लिए हो रहे हैं, लॉस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो डेप्रिसिएशन में जा रहा है। तो आप ये देखिएगा, आप केवल लॉस के एंगल से बिजनेस को नहीं कैलकुलेट कर सकते, कैश फ्लो के एंगल से देखिएगा तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ लगातार बढ़ रहा है। हालांकि 20 में थोड़ा सा घटा था क्योंकि कोविड का इफेक्ट जो है दिसंबर से आना शुरू हो गया था, लेकिन मुझे इन पैरामीटर्स के ऊपर भी जो कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है। और इन सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शेयर है ये अप्लाई करना चाहिए और इस शेयर्स में एक अच्छे रिटर्न्स की जो है संभावना बनती है। लेकिन ये जो रिटर्न्स हैं, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि लिस्टिंग पे अच्छे गेन हो सकते हैं, लिस्टिंग पे हो सकता है कि आपको गेन कम मिले, लेकिन लिस्टिंग के बाद जो इसमें जिस तरीके का बिजनेस मॉडल है वहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छी रिटर्न्स की उम्मीद है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अगले 2 से 3 साल तक ये भी प्रॉफिट जनरेट नहीं करेंगे, तो जो काफ़ी पेशेंस वाले जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे मौका बनता हुआ मुझे लग रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि जब ये शेयर लिस्ट हो तो लिस्टिंग पर भी एक अच्छा गेन जो है देखने के लिए मिलेगा। और कुछ जो म्यूचुअल फंड्स हैं या कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं इस तरीके की कंपनी में इन्वेस्ट करना ज़रूर से ज़रूर पसंद करेंगे। ये मैं अपने आप को जो है संतुष्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि, लेकिन मैं आपके जो पास्ट के अंदर जो इस तरीके की जो बिजनेसेस हैं उनमें जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं मैं उनके साथ आपके साथ ये सारी बातें जो शेयर कर रहा हूँ। और ये जो भी मैं आपके साथ डिस्कशन मैंने आपके साथ किया ये केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए किया। आप कोई भी जो अंतिम फैसला ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही करें। और यहाँ पर मैं आपके साथ यही कहूँगा कि निवेश करने का फैसला जो है वो आपका है, प्रॉफिट आपका है, लॉस आपका है, तो केवल ध्यान से करें। मुझे जो लगता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। लॉस मेकिंग कंपनी इसमें कोई डाउट नहीं है, प्रमोटर काफ़ी अच्छा हिस्सा जो अपना भी माल जो है यहाँ पे बेच रहे हैं इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन उन सभी पैरामीटर के बाद इवन लॉस होने के बावजूद भी जिस तरीके का बिजनेस मॉडल है, जिस तरीके की वैल्यू चेन है इनके पास, जिस तरीके की ब्रांड वैल्यू है, जिस तरीके से वर्टिकल सप्लाई चेन है इनके पास और उसको एक स्केल के ऊपर बढ़ाने की जो दम है इनके पास, प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम है और कैश फ्लो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो पॉजिटिव है। हालांकि बिज़नेस के अंदर जो है लोन्स हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है इस कंपनी ने लिए हैं, जो आपको यहाँ पे जो है नज़र भी आएंगे कि अगर आप इनके लॉस को देखने की कोशिश करेंगे, अगर आप बोरोइंग्स अगर यहाँ पे नज़र दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बैलेंस शीट में एसेट्स वो बोरोइंग्स की वजह से काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये देखिएगा, ये बोरोइंग्स कितनी बढ़ चुकी हैं ये आपके सामने है। तो जहाँ पर पहले इनके पास लाइबिलिटीज़ ही नहीं थी, अब वो करीबन 178 करोड़ की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो बैलेंस शीट के अंदर है। तो ये बात आप समझिएगा कि जो असेट्स बढ़ रही हैं वो अभी बिजनेस के प्रॉफिट की वजह से नहीं बढ़ रही हैं, केवल लोन लेने की वजह से बढ़ रही हैं। लेकिन उन सब के बावजूद जो है जो कैश फ्लोज हैं वो इस बात की गवाही देते हैं कि ये बिज़नेस काफ़ी ग्रोइंग बिज़नेस है। और इंडिया जैसे जो जोग्राफिकल रीजन्स हैं वहाँ पर और जिस तरीके से इनकी प्रेजेंस है, जिस तरीके से ये टियर 1 टियर 2 सिटी को भी कैटर कर रहे हैं, जिस तरीके का प्राइस है इनके प्रोडक्ट्स का, वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा मार्केट शेयर जो है ये आगे चल के एक्वायर करेंगे। और करीबन 2 साल तक जो है मुझे इसमें प्रॉफिट आने की संभावना नहीं लगती। बिजनेस के अंदर शेयर्स में आपको प्रॉफिट आने की पूरी संभावना जो है मुझे लगती है। और जब 2 साल के बाद जब ये बिज़नेस पूरा का पूरा टर्न अराउंड होगा, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है ये करने का दम रखेगा, तब हमें लगता है कि एक अच्छी वैल्यूएशंस के साथ ये शेयर्स आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न्स देने का दम रखता है। लेकिन बिज़नेस आपको पता है कि अनसर्टेनिटीज़ बिज़नेस में रहती हैं, जैसा आप कोविड की वजह से भी देखते हैं। तो जो प्रिडिक्शन है वो नॉर्मल केस सिनेरियो के अंदर और बेस्ट केस सिनेरियो के अंदर ये काफ़ी अच्छी रिटर्न्स जो है दे सकता है। तो मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।